And now turning our attention to the underpinnings for a new, more inclusive accord for our oceans. Here's a glimpse into the Great Oceans Dialogue, which aims to serve as a platform for critical conversations around the blue economy, maritime logistics, critical minerals, and diversified supply chains. जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ग्रीस के प्रधानमंत्री दोनों के बीच में जो भी चर्चा हुई, जो भी एजेंडा सेट हुई, उसी एजेंडा को हम आगे बढ़ाने के लिए फिर से हम लोगों ने चर्चा में आज दोनों की तरफ से हमारी बातों को रखा गया है। और जैसे आप लोगों को मालूम है, शिपिंग सेक्टर में, शिप ओनरशिप में दे आर द लीडर्स इन द वर्ल्ड, ग्रीस। सो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि उनकी भी कंपनी इंडिया में ऑपरेट करे और इंडिया शिप बिल्डिंग के सिलसिले में प्रमुख भूमिका ले। और हमारे इस विषय पर आईएमएफ कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई। After the excellent meetings between our ministers, my Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and also Prime Minister Mr. Monti, we found some practical initiatives, and we decided to be together in this very turbulent geopolitical situation in the world, but at the same time to see how we can cooperate in the shipping sector, in the maritime affairs, and in other many fields which is in our common interest. So I'm very glad because I had this excellent meeting with the minister. इसकी खासियत ये है कि ये एक बार पोर्ट बनने के बाद आज का जेएनपीए पोर्ट हो, मुंद्रा पोर्ट हो और ये पोर्ट मिलके अगले 25 से 30 साल में वेस्टर्न पश्चिमी क्षेत्र में हमें नए पोर्ट की जरूरत महसूस नहीं होने देंगे। तो विकसित भारत के सपने तक ये पोर्ट हमें ले जाएगा। पहली बात तो सबसे पहली चुनौती ये थी कि इसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाए, तो वो चुनौती हमने पार कर ली है। इसीलिए उसके बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त को इसका शिलान्यास किया। अब आगे की चुनौती है कि इसको समय पे पूरा किया जाए। जो हमारा जो शेड्यूल है, हम उस शेड्यूल से पहले चल रहे हैं। तो हमारे शेड्यूल के मुताबिक इसको 29-30 में पहला जहाज आना है। अगर सब चीजें ठीक रही तो शायद हम 1 साल पहले ही पहला जहाज लाएंगे।